नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपनी श्रृंखला में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक श्रृंखला चल रही है प्रदर्शनकारी कलाएं नृत्य नाट्य रंगमंच में यूजीसी नेट स्लेट और जीआरएफ। और ये श्रृंखला में हम लेक्चर्स के माध्यम से आपको ऑनलाइन शिक्षण और लेक्चर प्रदान कर रहे हैं। इसमें सिर्फ नेट जीआरएफ से संबंधित विद्यार्थी नहीं, बल्कि जो नाट्य रंगमंच में रुचि रखते हैं या उस विषय में जो थ्योरी है, जो शास्त्र है, सिद्धांत है, उसको जानना चाहते हैं, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी, स्कॉलर, ये सब जुड़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना ज़्यादा वक्त लिए। और आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है लोकधर्मी और नाट्यधर्मी परंपरा नाट्यशास्त्र के अनुसार। और ये सारे जो लेक्चर हैं जिनका आधार है जो यूजीसी नेट की मैंने पहली पुस्तक लिखी है 11 नाट्य संग्रह प्रदर्शनकारी कलाओं नृत्य नाट्य व रंगमंच में यूजीसी नेट स्लेट और जीआरएफ, तो इसके संदर्भ में ये लेक्चर रहेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं धर्मी नाट्यशास्त्र के अनुसार। तो सबसे पहले हम ये समझें कि धर्मी क्या है। धर्मी शब्द धर्म से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, जो व्यक्ति धारण करता है। जैसे धार्यते इति धर्मा, जो व्यक्ति धारण कर रहा है, जो उसका स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो वास्तव में धर्म है। अब यहाँ पर जैसे समझें कि मैं एक शिक्षक का धर्म धारण किए हुए हूँ, आप विद्यार्थी का धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो व्यक्ति जिस धर्म का पालन नहीं करता वो उस संदर्भ में नहीं माना जाता। तो व्यक्ति जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, और जो धारण कर रहा है, उसको हम धर्मी कहेंगे। अब यहाँ पर नाट्यशास्त्र के अनुसार धर्म से अभिप्राय नाटक के धर्म से है कि आपने नाटक देखा और नाटक में किस धर्म का पालन किया गया है, वो उसका धर्मी कहलाएगा। अब यहाँ पर नाट्यशास्त्र के अनुसार दो प्रकार के धर्म बताए हैं, एक लोकधर्मी और दूसरा नाट्यधर्मी। लोकधर्मी बहुत सरल, बहुत साधारण तरीके से समझें, जो मत हैं विद्वानों के अनुसार उनको हम समझेंगे, लेकिन पहले हम एक साधारण सा कंसेप्ट में समझें। लोकधर्मी अर्थात नाटक में जहां लोक का धर्म निभाया जाए वो लोकधर्मी। नाट्यधर्मी अर्थात नाटक में जहां नाटक का धर्म निभाया जाए वो नाट्यधर्मी। अब लोक का धर्म क्या है और नाटक का धर्म क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं लोक का धर्म। तो बहुत सारे विद्वान सबसे पहले ये समझें कि नाट्यशास्त्र के 13वें अध्याय में लोकधर्मी इस परंपरा का वर्णन है। लोकधर्मी के संदर्भ में विद्वान कहते हैं कि स्वभावोपेतम, जो स्वाभाविक है वही लोकधर्मी है नाट्यशास्त्र के अनुसार। इसमें जैसा स्वभाव है, जैसा लोग व्यवहार करते हैं, अर्थात नेचुरल, स्वाभाविक, नॉन स्टेलाइज, जैसा मैं जीवन में हूँ, रियल हूँ या रियलिस्टिक हूँ, बहुत सारे लोग इस संदर्भ को जो देखते हैं वो लोकधर्मी परंपरा में मानते हैं। इनमें मत है, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोक नाट्य है वो भी लोकधर्मी है, क्योंकि लोक में जो कुछ है वो सब लोकधर्मी है। इसके बाद नाट्यधर्मी की बात करें तो जहां पर नाटक का धर्म निभाया जाए, मतलब नाट्यशास्त्र के अनुसार जैसा नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल, व्याकरण, ग्रामर बताई गई है, उसके अनुसार अगर हम नाटक करें, उस परंपरा के अनुसार अगर हम नाटक खेलें, तो वो नाट्यधर्मी, जहां पर नाटक के सिद्धांत का पालन हो। अब नाट्यधर्मी जैसे हम नॉर्मल तरीके से बात कह रहा हूँ, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि मुझे नॉर्मल किसी से बात करनी, किसी के कान में कुछ कहना है, अच्छा तुम समझ रहे हो ना, मैं तुमसे ये बोलने वाला था और तुम देख लेना कहीं वो बात हमारी सुन ना ले। अब स्वाभाविक है अगर मैं इस ढंग से बोलूँगा तो ये यथार्थवाद में है, लेकिन अगर इसी को हम नाटक में बोले और जहाँ पर 1000 की ऑडियंस बैठी हुई है, तो हमारे इस संवाद को इस तरह से बोलने पर तो सुनी नहीं जाएगी। तो मुझे विस्पर में बोलना है, लेकिन फिर भी अपने स्वर संवादों को ऊंचा करूँगा। अच्छा तुम्हें मालूम है वो कहाँ गया था, अच्छा हाँ तुम ध्यान रखना कहीं वो हमारी बात सुन ना ले, शायद ऐसा हो सकता है। तो लोकधर्मी मतलब लोक, स्वाभाविक, सहज अनुभूति जैसा हम हैं, इसमें चाहे रियलिज्म मानिए, चाहे लोकनाट्य मानिए, चाहे एक साधारण अभिव्यक्ति मानिए, चाहे स्वभाव मानिए। और नाट्यधर्मी जहाँ पर एक ड्रामेटिक हो, स्टाइलाइज हो, नाटकीयता हो, और मैं कहूँ कि नाट्यशास्त्र के अनुसार
जो सिद्धांत हैं जिनका जो हमें वो बताए गए हैं कि इस ढंग से हमें नाट्यधर्मी अर्थात जैसे आप एक नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, एक साधारण तरीके से जैसे हम जाते हैं तो वो लोकधर्मी में आएगा। लेकिन अगर आप एक स्टाइलाइज डांस मूवमेंट की तरह चारी विधान, मंडल विधान, गति प्रचार, इन सब गति माध्यम से आप जाएं तो वो नाट्यधर्मी हो सकता है, जहाँ पर अर्थात नाटकीयता हो। रंगमंच पर जो करते हैं वो वास्तव में नाट्यधर्मी है ना। जिसको हम कह सकते हैं कि जो आर्टिस्टिक हो, जिसमें एक ड्रामेटिक हो, नाटकीयता हो, ये नाट्यधर्मी है। अब इसके बाद एक और मत आता है, बहुत सारे लोक के विद्वान हैं। अब एक तो एक साधारण परिभाषा पहले हम समझी, अर्थात सिंपल ध्यान रखिए कि धर्मी अर्थात जो व्यक्ति धारण करता है, जो उसका स्वभाव होता है, जो उसकी प्रकृति होती है, जो उसका होना चाहिए, वो उसको धर्म कहते हैं। धार्यते इति धर्म। और यहाँ पर नाट्य शास्त्र में बात कर रहे हैं धर्म शब्द क्यों कहा है। देखिए बड़ी प्रमाणिक बात है कि जैसा बोला जाता है वैसा किया जाता है। तो यहाँ पर भरत मुनि नाट्य शास्त्र के अनुसार धर्मी की बात कर रहे हैं, अर्थात नाटक में कौन से धर्म का आपने पालन किया है। तो उसके दो फिर उन्होंने प्रकार बताए, लोक धर्मी, नाट्य धर्मी। अर्थात जहां पर लोक का धर्म चले, निभे, अब लोक में जो कुछ है, चाहे वो रियलिस्टिक है, नेचुरलिस्टिक है, या कुछ और है, या लोक नाट्य है, जो जो कुछ आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, जो आपका विवाद है, वो सब लोक में जो संबंधित है वो लोक धर्मी। अब लोक को आप किस संदर्भ में दिख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। और नाट्य धर्मी अर्थात जहां पर नाटक का धर्म निभे, नाट्य शास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये नाटकीयता हो, वो सब नाट्य धर्मी। अब बहुत सारे विद्वान हैं जो लोक के हैं और अपनी लोक नाट्य, चाहे वो स्वांग हो, नौटंकी हो, रामलीला हो, इन सबको नाट्य धर्मी कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारा जो लोक नाट्य है वो लोक धर्मी नहीं है, हमारा लोक नाट्य तो नाट्य धर्मी है। जैसे मैं एक बार व्याख्यान देने गया था दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय जो था, उसका जो संगीत और नाट्य विभाग था, वहाँ पर बड़े विद्वान आए थे, लोक के भी एक विद्वान आए थे। तो वो कहते हैं कि हमारा जो लोक नाट्य, नौटंकी के विद्वान थे, वो बहुत उत्कृष्ट विद्वान थे। उनकी बात एक बार सहमत भी है, बिल्कुल इसमें मत है, मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ कि हम फिर क्या पालन करें। वो कहते हैं कि भाई नौटंकी तो हमारा नाट्य धर्मी है। कई धर्मी का अर्थ है जो नाटक का धर्म हो, तो हमारी नौटंकी का एक धर्म है कि इसमें वाद्यंत्र नगड़िया बजेगा, इसमें इस ढंग से पूर्व रंग होगा, ऐसे पात्र आएंगे, ऐसे चरित्र आएंगे, तो हमारा नौटंकी तो नाट्य धर्मी है भाई। और ये बात बिल्कुल ठीक है, अब इसमें असहमत भी नहीं है, क्योंकि भारत का जो लोक नाट्य है वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया। चाहे लोक नाट्य हो या लोक नृत्य हो, उनका पर्टिकुलर एक विधान है, शैली है, परंपरा है, मतलब उनका एक धर्म है। तो बहुत सारे विद्वान उनको भी एक नाट्य धर्मी की श्रेणी में मानते हैं, हम इस बात को भी सह सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आप, कुडियट्टम जो है, जो संस्कृत नाट्य की परंपरा का पालन करने वाला फॉर्म है, और ये नाट्य धर्मी ही शैली है। इसका जो विधान है, जो आंगिकता है, स्टाइलाइज है, इसमें जितने भी प्रकार हैं वो सब एक मतलब इसको ड्रामेटिक है, नाटकीयतापूर्ण है, लेकिन वो है मूल रूप से लोक नाट्य, उसको फोक फॉर्म बोल रहे हैं। तो इस संदर्भ में भी हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, ये मत क्यों है, इसको थोड़ा समझें। जैसे बड़े बड़े विद्वान हैं, वी राघवन, कपिलावात्स्यायन या देवेंद्रराज अंकुर सर, ये सब रियलिज्म को ही लोकधर्मी में मान रहे हैं, जबकि और सारे जो विद्वान हैं जैसे भरत गुप्त जी हैं या प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं, खासतौर से जो संस्कृत के विद्वान हैं या जो है। और जो डांस के विद्वान हैं वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट में देख लेते कई बार कि हमने नॉर्मल जेस्चर्स कर दिए, उसका कोई ज़्यादा स्वभाव में जैसे हम जेस्चर्स करते हैं तो वो लोकधर्मी, और उसी में हम गति, आंगिक अभिनय, मुद्राएं और जो विधान है, मंडल, चारी, इन सब का प्रयोग करें तो वो नाट्य धर्मी। ये सब अलग अलग मत हैं। मेरा सौभाग्य कि मुझे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, भारत रत्न भार्गव जी, देवेंद्रराज अंकुर सर, भरत गुप्त जी, इन समस्त विद्वानों से पढ़ने का अवसर मिला, और इसके कारण मैं उनके जो अलग अलग मत हैं उनको समझने का प्रयास कर पा रहा हूँ।
वर्तमान संदर्भ में देखें तो प्रोफेसर महेश चंपकलाल सर से भी मुझे सौभाग्य मिला। बहुत सारे इसलिए हम मतों की व्याख्या करें, अलग अलग संदर्भ में समझें और फिर क्या ठीक है ये हम अपने आप पर छोड़ें। तो जैसे बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि जो रियलिस्टिक है, जो नेचुरलिज्म है, या जो जैसे हम एक्टिंग करते हैं जो सिनेमा में होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब लोकधर्मी है। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि ये कब आया रियलिज्म या नेचुरलिज्म, ये तो आपका अभी 19वीं शताब्दी में आया। उससे पहले शेक्सपियरियन थिएटर था, तो उसमें तो बड़ा लार्जर देन लाइफ थी, बड़े एक नाटकीयता से बोलते थे, टू बी और नॉट टू बी, इस टाइप से बोल रहे थे, तो वहां तो नाट्य धर्मी नहीं था, या तो वहां तो लोक धर्मी नहीं था, सॉरी। और ग्रीक में अगर हम चले जाएं तो ग्रीक में तो बड़े बड़े मास्क, बड़े बड़े जेस्चर्स, तो वो भी लोक धर्मी नहीं रहा। तो फिर उससे पहले वो लोक धर्मी कहां से हो सकता है? तो और नाट्यशास्त्र तो 2500 साल पहले लिखा जा रहा है, 200 से 400 ईसा पूर्व। तो भरत मुनि किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? तो यहां ये मत है जो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक भी लगता है। तो इसलिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि यूरोप की नाट्य परंपरा से जो जोड़ते हैं वो गलती करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ग्रीक थिएटर तो फिर कैसे लोकधर्मी हुआ? मतलब उसकी तो सारी परंपराएं नाट्य धर्मी, ओपेरा हुआ वो भी नाट्य धर्मी हुआ। और नृत्य के विद्वान जो हैं वो धर्मी, लोकधर्मी या नाट्य धर्मी को जैसे स्वाभाविक इस ढंग से उन्होंने बुलाया, तो ये उनको लोकधर्मी कहेंगे। और इसको बिल्कुल से अंगहार और इस तरह से पद संचालन इस ढंग से अगर करें, मैं नृत्य का एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ी बहुत देखता रहता हूँ, सरों से सीखता रहता हूँ जो नृत्य के एक्सपर्ट हैं हमारे ग्वालियर के, तो उनसे मालूम चलता है कि वो उसको नाट्य धर्मी लोक धर्मी के संदर्भ में समझ सकें। तो यही बात है कि भरत मुनि के समय में रियलिज्म या नेचुरलिज्म नहीं था, बल्कि अगर देखा जाए तो जो हमारे एशियन थिएटर से बहुत सारे विद्वान प्रभावित रहे। आपके जो बाली थिएटर से प्रभावित थे, उनका नाम था आपके, एक मिनट, एंटोन आर्थर, जो थिएटर ऑफ क्रूएलिटी का कंसेप्ट देते हैं। फिर इसके बाद रिचर्ड शेखनर रामनगर की रामलीला से प्रभावित थे और एनवायरमेंटल थिएटर का एक कंसेप्ट है उसको दे रहे हैं। तो रिचर्ड शेखनर ने एनवायरमेंटल थिएटर कंसेप्ट का फॉर्म दिया और वो रामनगर की रामलीला से प्रभावित थे। इसी तरह से यूजिनो बार्बा, पीटर ब्रोक, बटोल ब्रेक्ट एशियन थिएटर से प्रभावित थे। और एशियन थिएटर मूल रूप से वो चाइनीज जो थिएटर है, पीकिंग ओपेरा, जिसके एक्टर थे माई लन फोंग, और उनके अभिनय को देख के प्रभावित हुए। और चाइनीज थिएटर हो या एशिया का जितना भी थिएटर हो वो इंडिया से ही गया है, सिल्क रूट के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, और उन्हीं इंडियन थिएटर का ही प्रभाव है लगभग एशियन थिएटर पर। तो ये सब भी यहाँ पर एक मुझे बात और याद आ रही है, स्तानिस्लावस्की जो रियलिज्म और रियलिस्टिक प्ले के एक बहुत बड़े डायरेक्टर और चिंतक और एक्सपर्ट है, जिन्होंने मेथड एक्टिंग कंसेप्ट दिया। और वो सब कहते हैं कि वास्तविकता का भ्रम पैदा कर दीजिए, लेकिन उनका ही शिष्य जो कई समय तक 25-30 साल उनके साथ रहे, उनके स्टूडियो में पढ़े लिखे, लेकिन बाद में एक बहुत सकारात्मक तरीके से, विवाद की दृष्टि से नहीं जो आज के स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब अभद्रता उद्दंडता पर आ जाते हैं। शिष्य जरूरी नहीं, एक ज्ञान का माध्यम है, इसमें किसी बात पर सहमत असहमति हो सकती है, और ये कलात्मक सहमति और असहमति बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो क्रिएटिव है। मैं जिस चीज़ को सोच रहा हूँ जरूरी नहीं है वो आप सोचें, और मेरे गुरु ने जिन चीज़ों को सोचा जरूरी नहीं है मैं उन चीज़ों को सोचूं। तो सहमत असहमत एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन अपनी बात को रखने का एक ढंग जो आज के विद्यार्थियों में मुझे थोड़ा सा कमी नज़र आती है। मतलब वाद विवाद है लेकिन उद्दंडता ज़्यादा होने लगती है, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने गुरु, अपने टीचरों का सम्मान अति आवश्यक है। तो बहरहाल जैसे स्तानिस्लावस्की की जो शिष्य हैं मेयर होल्ड, वो कहते हैं कि सर आपने सब कुछ रियल कर दिया, तो वो नाटक कहाँ रहा? आप सब कुछ मंच पर रियल को कितना रियल करेंगे? आप स्वाभाविक समझिए कि अगर हम आधे अधूरे नाटक कर रहे हैं या कोई भी एक यथार्थवादी नाटक कर रहे हैं, तो आपने सेट लगा दिया, आपने घर के दरवाजे बना दिए, आपने फिर उसमें अलमारी रख दी। कितनी अलमारी रखोगे? कितनी किताबें रखोगे? एक समय बाद तो आपको रुकना पड़ेगा, पूरा घर तो नहीं बना पाएंगे आप। घर की 4 दीवारें ही बनाएंगे, जिसमें एक दीवार आप हटा देंगे और उनको भी हल्का सा
45 डिग्री एंगल में खोल देंगे जिससे वो दर्शकों को दिखे। घर की चारों दीवारें तो बिल्कुल चौकोर होती हैं, मंच पर तो हम ऐसा नहीं करते, हमें लाइट का एंगल भी ध्यान रखना। तो एक लिमिटेशन के बाद तो हमें रुकना पड़ता, तो वो फिर वो कितना यथार्थ होगा, वो यथार्थ हो ही नहीं सकता। तो मेयरहोल्ड कहता है सर, नाटक में जब तक नाटकीयता नहीं है, ड्रामा में जब तक ड्रामेटिक नहीं है, थिएटर में जब तक थिएट्रिकल नहीं है, तो वो उसका उद्देश्य नहीं है, वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो यही बात नाट्यशास्त्र कब कर रहा है, नाट्य धर्मी मतलब नाटक का धर्म। तो नाटक तो अपने आप में नाट्य धर्मी होता है भाई, स्वाभाविक हम जीवन में इस तरह से बोल रहे हैं, ये अलग कंसेप्ट है। लेकिन हम जब मंचन की दृष्टि से बोलेंगे तो अलग है। यहाँ तक कि सिनेमा में भी देखा जाए तो दोनों रूप फॉलो होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रूप फॉलो हो रहा है। अगर आप समझें, आप देखिए पुराने समय में जैसे हमारे आज के जो एक्टर हैं, नवाजुद्दीन हैं, नसीर साहब हैं, इरफान खान है, ये बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल रियल जैसा करेक्टर है, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। इनको हम मान सकते हैं कि ये यथार्थवाद अभिनय कर रहे हैं या लोक धर्मी की परंपरा का पालन कर रहे हैं। और हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, ये सब नाट्य धर्मी स्टिलाइज है भाई, कोई बात नहीं है। एक छोटा सा सीन है, एक दूसरे को देखा प्रेमी और प्रेमिका ने कॉलेज में, एकदम पता चला तीसरी दुनिया में चले गए और हिमाचल की वादियों में जाके डांस होने लगा और खुद आगे नाच कर रहे हैं और 15-20 लड़कियां पीछे डांस कर रही हैं। अब ये स्वभाव में वास्तव में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो ये नाट्य धर्मी तो हुआ। तो सिनेमा भी हमारी ही परंपरा का एक वो है जो दूसरे ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, और पूरे वर्ल्ड पर हॉलीवुड सिनेमा छा गया, लेकिन भारत में हॉलीवुड सिनेमा का कोई असर नहीं रहा, क्योंकि हमारी परंपरा ही अलग थी। हम उस परंपरा के जिस रूप हैं उसको देख रहे हैं वो अलग है। तो बहुत सारे विद्वान जो उसको लोक धर्मी को या नाट्य धर्मी को रियलिस्टिक से जोड़ते हैं, तो बहुत सारे विद्वानों के अनुसार वो गलत है, उसको नहीं मानते। जैसे अब इसमें भी एक फिर बहुत बड़ा मत आ जाता है, और जो आज बहुत सारे विद्वानों के बीच चिंतन और विवाद का विषय है कि हम किसको यथार्थ माने और किसको लोक धर्मी माने। हम कहते हैं रियलिज्म, तो किसका रियलिज्म? हर व्यक्ति का। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था नसीरुद्दीन शाह साहब का, तो वो कहते हैं भाई मैं एक NSD में ट्रेनिंग ले रहा हूँ और साल भर में अलग अलग ट्रेनिंग के जो नाटक है वो सीख रहा हूँ, और उसके बाद एक हिंदी भाषा पर काम कर रहा हूँ और उसका उच्चारण, भाषा, उसकी व्याकरण, ग्रामर, शुद्ध उच्चारण, अल्फाज, ये सब सीख रहा हूँ। और चूँकि ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अलग अलग विद्यार्थी आए हैं, तो अलग अलग ढंग का वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और उन प्रशिक्षण में बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, अलग अलग स्थानों से स्टूडेंट्स पढ़ने आया है। 3 साल वो पढ़ता है, हिंदी भाषा पर काम करता है, सीखता है, और फिर पुनः जाके अपने क्षेत्र में फिर काम करने लगता है। अब वो उसकी हिंदी किस काम की रही, और वो व्यक्ति क्यों सीखे? जब उसको अपने ही क्षेत्र में जाके अपने कंसेप्ट पे काम कर रहा है तो क्यों सीखे? उस ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ? तो उसी तरह से ये लोक धर्मी और नाट्य धर्मी की बात है, रियलिज्म की बात है कि भाई एक गांव का व्यक्ति है, उसका रियलिज्म क्या है? वो भाई वो तो उसका बैठना तो पैरों के भरे उकड़ू करके, इस ढंग से बुड़ी पीना या इस ढंग से खैनी घिसना, ये उसका रियलिज्म है। जबकि शहर का व्यक्ति अगर है तो उसका रियलिज्म बिल्कुल अलग हो जाएगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की आता है, उसके घर से बैठा है। हर मध्यम वर्गीय परिवार तो डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाता है, और एक अपर वर्ग है उसका रियलिज्म अलग हो गया। तो सबके जब रियलिज्म अलग अलग हैं तो हम किस रियलिज्म को फॉलो करें? अर्थात जब सबका लोक स्वभाव अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, तो किस धर्म को फॉलो करें, किस कंटेंट को हम नाटक में लेके आए? तो स्टेनिस्लावस्की या ब्रेक या पीटर ब्रुक या आर्थोद या ग्रोटोवस्की या रिचर्ड शेखनर, सबके कंसेप्ट अलग अलग हैं। ये नाट्यशास्त्र एक महत्वपूर्ण बात कहता है, स्वभावोपेतम, जो स्वाभाविक है, जो स्वभाव है, जो लोक में चल रहा है, वो सब है, वही लोक धर्मी है। यहाँ पर एक उदाहरण आ रहा है कि शकुंतला की कहानी अगर है तो शकुंतला की कहानी मूल रूप से महाभारत के एक छोटे से दृष्टांत से प्रेरित है मात्र। महर्षि वेदव्यास ने लिखा और उसमें सिर्फ इतना वर्णित है कि शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम विवाह हुआ, और ज़्यादातर लोग शकुंतला के बारे में महाभारत में क्या वर्णित है उससे परिचित नहीं है। जो कालिदास ने लिखा उससे ज़्यादा परिचित हैं। तो अब
जितना भी जो दुष्यंत का उपवन में शकुंतला को देखना, फिर उन पर मोहित होना, फिर शकुंतला और उनका प्रेम विवाह होना, फिर उसके बाद वो एक अंगूठी देकर चले जाना, फिर अंगूठी का जो आप शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोती रहना, इतने में दुर्वासा ऋषि का आना और उनके द्वारा श्राप देना, फिर वो जाना, उनसे मिलने के लिए अंगूठी का गिरना, मछली द्वारा खाना, फिर मिलना, फिर दिखाना, फिर याद आना, ये सब नाट्य धर्मी तो है, ये नाटकीयता तो है। अगर भाई दुर्वासा ऋषि श्राप नहीं देते तो दुष्यंत क्यों? अब वो श्राप इस कारण से क्योंकि नायक जो है वो किस श्रेणी का है, तो उसको दोषी साबित नहीं करना, इसलिए दुर्वासा जी की एंट्री हुई है। अदरवाइज कहते हैं बड़ा खराब है ये, जो नायिका को भूल गया है तो ये प्रेमिका, लेकिन नहीं, हम उस पर दोष व्यक्त नहीं करते। इसी तरह से इडीपस में वो इडीपस में अपनी माँ से शादी कर लेता है, लेकिन हम उसको दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये विधि का विधान, श्राप के कारण ये सब हो रहा है। तो ये सब नाटकीयता तो है, नाट्य धर्मी ही तो है। तो मछली का गिरना, मछली का आना खाना, भाई आप समझिए अंगूठी खो गई और अंगूठी मछली ने खाई और वो मछली पकड़ी गई, मतलब ये सब नाट्य धर्मी तो हुआ। तो ये सब इस तरह से नाट्य धर्मी और लोक धर्मी के उदाहरण हम समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक सिनेमा और फिल्म का भी उदाहरण दिया कि हीरो नाच रहा है, हीरो के पीछे 10 लोग नाचने लगते हैं, फिर एकदम खो गए, अलग अलग दृष्टांत बदलते चले जाते हैं। भले चाहे वो एक सिनेमा जो है वो बहुत कुछ यथार्थ दिखा सकता है, यथार्थ दिखाने का उसमें पावर है, मर्डर का सीक्वेंस है, सारी चीज़ें हैं, वो उसमें इल्यूजन पैदा कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। अल्टीमेट कला कोई भी हो वो नाट्य धर्मी होती है और लोक धर्मी बहुत कम है। तो बहुत सारे जैसे कुडियट्टम है, भरतनाट्यम है या कथक है, इसको आप मुद्रा या चित्राभिनय से सब कुछ दिखा सकते हैं, ये सब नाट्य धर्मी है। आप ज़रूरी नहीं है आप मतलब नाट्य शास्त्र में तो इतना कुछ वर्णन है कि सारी नदियों के, सारे पर्वतों के, जितनी चीज़ें हैं उन सब के मुद्राएं बनाई गई हैं, उन सब की मुद्राओं का वर्णन है। और दर्शक भी उस समय इतना ट्रेंड होता था कि वो एक मुद्रा से समझ जाता था कि हाँ ये मुद्रा बनाई मतलब गंगा नदी की मुद्रा है, ये मुद्रा बनाई मतलब नर्मदा जी आ गई हैं। तो इतना विस्तृत वर्णन नाट्य शास्त्र में था, और ये सब जो मतलब एग्जिजरेट एक्टिंग है, नाट्य शास्त्र है, वो सब हम उसको नाट्य धर्मी की श्रेणी में मान सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से चर्चा करें। जैसे ये लोकनाट्य है, अब लोकनाट्य है लेकिन आप इसमें देखिए ये आपका जो तरीका है, शैली है, ये नाट्य धर्मी है कि मतलब किस ढंग से एग्जिजरेट खड़े हुए हैं, ड्रामेटिक क्या है, मॉडर्न कंटेंट में फॉलो कर रहे हैं। है लोकनाट्य, स्वांग है, बुंदेलखंड का लोकनाट्य स्वांग है। लेकिन अगर इसको दोनों संदर्भों में समझें तो जैसा होता है, लेकिन मंच पर जब पहुंच जाते तो गांव के आदमी भी इतनी एग्जिजरेशन नहीं करते, इतना अतिशयोक्तिपूर्ण व्यवहार नहीं करते जो हम नाटक के माध्यम से हास्य पैदा करने। हास्य भी अब कोई एक्टर मिमिक्री करता है, आप देखिए बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, राजू श्रीवास्तव हैं, कपिल शर्मा है, सुनील पाल है, जॉनी लीवर हैं। अब एक्यूरेट जैसा वो बोलता है वैसे ही अगर मिमिक्री करें तो हास्य निष्पत्ति नहीं होगी, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। नाना पाटेकर इतना नहीं झल्लाता है जितना कोई मिमिक्री आर्टिस्ट झल्ला के दिखाता है, अरे या देखा रे देख कौन हिंदू का है कौन मुसलमान का, तो उससे क्या एक हास्य की निष्पत्ति होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ेंगी, इसको हम नाटकीयता में ये भी। अब मेरा एक जो लोक नाटक, ये मूल रूप से संस्कृत नाटक है जिसको मैंने लोक धर्मी या लोक शैली में मंचित किया बुंदेलखंड के स्वांग में। तो डांस के मूवमेंट भी हो रहे हैं, मुद्राएं भी हो रही हैं, कॉस्ट्यूम भी थोड़ा सा उस ढंग से है, तो इसको भी हम लोक धर्मी या नाट्य। अब ये मूल रूप से एक संस्कृत नाटक है, लेकिन इसको जो करने का ढंग है पहले तो बुंदेली भाषा में किया, फिर उसका स्वभाव उसका ढंग जैसे रखा, तो वो भी अब इसको आप लोक धर्मी माने या नाट्य धर्मी माने, ये भी प्रश्न का विषय है? इसी के साथ ये मूल रूप से नृत्य हैं जो एक नाटक में प्रयुक्त हुए हैं। तो अगर हम देखा जाए तो मंच पर जब नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं तो नाटक होना चाहिए, संवाद होने चाहिए, लेकिन उसमें बीच बीच में नृत्य आ रहे हैं, मुद्राएं आ रही हैं, मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नाट्य धर्मी हो गया। लोक नाट्य को भी अगर हम देखें तो, है ना। इसके बाद ये भी नृत्य का ही सीन है। अब ये भी एक नाटक का सीन है, लेकिन ये बड़ा रियल सा लग रहा है क्योंकि ये रियलिस्टिक एक्टिंग के कंसेप्ट में है। एक स्टूडेंट्स के द्वारा एक सीन बनाया है, सीन वर्क के रिगार्डिंग एक काम है, वो अखबार पढ़ रहा है, पुलिस वाला उससे बात कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा
अति नाटकीयता नहीं है, स्वाभाविकता की करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। अब इसको भी लोकधर्मी या नाट्यधर्मी क्या कहें, ये भी एक प्रकार का नाटक का एक सीन है जिसमें संवाद बोलने की बहुत नियर है, बहुत ज़्यादा इसमें स्वाभाविक जैसे व्यक्ति रिएक्ट करता है वैसा ही, तो ये भी एक लोकधर्मी या नाट्यधर्मी की शैली में आएगा। अब ये समझिए, एक लड़का है जो स्त्री पात्र निभा रहा है, तो अब इसको क्या कहें, लोकधर्मी कहें या नाट्यधर्मी? अगर नाट्यधर्मी के कंसेप्ट में दिखाएंगे तो शैल, यान, विमान या जो एक एग्जिजरेशन है या नाटकीयता है, तो अपने आप में ही नाटकीयता हो गया भाई। एक पुरुष द्वारा स्त्री पात्र का करना तो अपने आप में ही नाटकीयता आ रही, कॉस्ट्यूम पहनना, तो ये नाट्यधर्मी श्रेणी में मानते हैं विद्वान नाट्यशास्त्र के अनुसार, है ना। संस्कृत थिएटर है ना, भगवत अज्जुक्यम प्ले है, साधु बैठा हुआ है, यमदूत आ गया। अब यमदूत कहाँ से आएगा भाई नाटक में? यमदूत तो एक ऐसा चरित्र जो हम देखते ही नहीं, यमदूत आएगा प्राण निकालेगा, तो अपने आप में ड्रामेटिक हो गया भाई। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं विद्वानों की बातों को सुन के समझ सकता हूं, कि नाटक हमेशा नाट्यधर्मी हो सकता है, लोकधर्मी एक कंसेप्ट में हो सकता है नाटक, क्योंकि जो कुछ हम नाटक मंच पर कर रहे हैं वो सब नाटक ही है, तो नाट्यधर्मी। और दूसरा कंसेप्ट मुझे ये आता है समझ में कि जहाँ पर नृत्य हो रहा है तो नृत्य हमेशा एक अंग, मुद्रा, इन सब से रिलेटेड हो, क्योंकि ये संस्कृत नाटक है। अगर यथार्थवादी इन सब की नाटकों की बात करें तो उसमें तो एक अभिनेता जो है वो सब चीज़ों को प्रदर्शित कर देता है। उसके लिए मतलब लोकधर्मी में वो कॉस्ट्यूम भी लेगा, प्रॉपर्टी भी लेगा, कुछ चीज़ों का भी इन्वॉल्व करेगा, तो ये सब लोकधर्मी श्रेणी में मानते हैं विद्वान, बहुत सारे विद्वान। और नाट्यधर्मी में कोई चीज़ ना हो, अब हमारे बिरजू महाराज देख लीजिए, या नृत्य के बड़े बड़े जो नृत्याचार्य हैं, राजेंद्र गंगानी जी महाराज जो हैं, या आपके रायगढ़ जो घराना है उसके जो बड़े बड़े नर्तक हैं, अब उस संदर्भ में भी आप देख लीजिए तो वो नृत्य के माध्यम से उनके पास कोई चीज़ें नहीं है, कोई प्रॉपर्टी या उनका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सब कुछ माखन चोरी भी दिखा देते हैं, नागलीला भी दिखा देते हैं, तो वो सब नाट्यधर्मी हो गया। ये एडिपस प्ले है, ग्रीक का प्ले है, इसको मॉडर्न और उस कंसेप्ट में हमने खेला, तो ये तो अपने आप में ही नाट्यधर्मी है। उसका फिर प्रयोग में आप देखिए, क्योंकि इसको भी विद्वान नाट्यधर्मी मानेंगे मुझे लगता है। अब ये देखिए आप, एक ड्रामेटिक एक इल्यूजन हो रहा है, घूम रही है, और एक वो सो रहा है, मास्क लगे हुए हैं, एक इल्यूजन दिखा रहे हैं, तो ये भी एक नाट्यधर्मी की श्रेणी माना चाहिए, एडिपस प्ले का ही है। अब ये एक जो बच्चों ने हमारे युवा उत्सव में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया इसने कई बार, और नागा बाबा और साधु का, तो ये सब देखिए एक ड्रामेटिक ही तो है, नाटक तो बने हुए हैं, कोई भस्म रमा रहा है, कोई ध्वनि है, कोई नागा बाबा बना हुआ है, त्रिशूल लिए हुए, तो सब एक एग्जिजरेशन है, और ये सब करना एक नाटकीयता का ही प्रभाव है जो नाट्यधर्मी की श्रेणी में। अब ये भी वही उदाहरण कि पुरुष पात्रों द्वारा स्त्री का अभिनय करना, ये नाट्यधर्मी की श्रेणी में ही लग रहा है मुझे। अब ये माइम है, माइम भी एक प्रकार का नाट्यधर्मी हुआ, तो लगभग सब नाट्यधर्मी हुआ। ये कुछ हम रियलिस्टिक या उसमें कह सकते हैं, तो इनके अलग अलग हैं। ये भी लोकधर्मी या नाट्यधर्मी क्या हो सकता है। अब हम थोड़ा सा ये समझें, ये तो हमने चर्चाएं की, जो उसके मत हैं, विवाद हैं, वाद हैं, किस संदर्भ में ये देखा गया है। अब हम जो मेरी पुस्तक है उसके संदर्भ में हम समझें और इसको थोड़ा सा व्याख्या करें। ये आपको लिखने और उस वाली भाषा है जिसमें कोई मतांतर को हम फॉलो ना करें, जो चीज़ है उसको हम समझें। तो जैसे ये कह रहे हैं, रस, भाव और अभिनय आदि 11 नाट्य तत्वों के साथ भरत ने नाट्यशास्त्र में लोकधर्मी और नाट्यधर्मी रूढ़ियों की परिगणना एवं विवेचना की है। ठीक बात है। रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति ही, सिद्धि, स्वरस, आत्मोद्यम, गानम, रंगस्य संग्रह, 11 नाट्य जो अंग है, एकादश नाट्य संग्रह, उनमें धर्मी महत्वपूर्ण है और उनकी भी चर्चा भरत मुनि ने की है। धर्मी शब्द धर्म से बना है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। धर्मी वो जो धर्म को धारण करे, जो धारण करता है, जो उसका स्वभाव अर्थात मनुष्य का स्वभाव बन जाए, जिसे वह छोड़ ना सके, किसी गुण को धारण करने वाला व्यक्ति धर्मी कहलाता है। कोई गुण है, कोई स्वभाव है जो प्रकृति, जैसा मैंने कहा मैं शिक्षक हूँ, उसी तरह से वहाँ पर वो नाटक के धर्म की बात कर रहे हैं भरत मुनि। भरत मुनि किसी अन्य संदर्भ में इसको नहीं देख रहे कि आपने नाटक किया और नाट्य में किस धर्म को आपने पालन किया। फिर इसके दो रूप उन्होंने बताए हैं, दो प्रकार बताए हैं, एक लोकधर्मी और दूसरा नाट्यधर्मी। लोकधर्मी में कहते हैं, लोकधर्मी नाट्यों में लोक का शुद्ध और स्वाभाविक अनुकरण होता है।
लोक का। अब यहां पर हम लोक नाट्य या उसको ना समझें कि यहां पर लोक का अर्थ बदल जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं। लोक को अगर आप भारतीय दर्शन में लोक समझे तो हमें लोक शब्द कहाँ कहाँ मिलता है? देवलोक, नागलोक, पाताल लोक, भूलोक, ये सब लोक का ही तो प्रकार है। और वेद, पुराण, उपनिषद, हर जगह हमारे लोक शब्द मिला है। लोक के अलग अलग अर्थ आए हैं। लोक हमारे यहाँ बहुत व्यापक है, हमारे यहाँ लोक फोक नहीं है, लोक के अलग अलग संदर्भ है हमारे यहाँ। तो जैसे आप देखिए देवलोक, मैं बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देवलोक मतलब देवताओं के रहने का स्थान। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक तो देवता और दूसरा उनका रहने का स्थान। मतलब एक कम्युनिटी आ गई, समाज आ गया, सोसाइटी आ गई, जाति एक आ गई, और दूसरा वो स्पेस आ गया, प्लेस आ गया। नागलोक मतलब नागों के रहने का स्थान, है ना। तो दो चीजें यहां पर डिपिक्ट कर रही हैं। हमारे संदर्भ में ब्रह्मा जी का दूसरा नाम लोक है, जो पालन करता है। तो हमारे यहाँ समाज, सोसाइटी, लोक, ये सब लोक हैं जो लोगों से मिलकर बन रहा है। आप सुनिए लोकसभा, है ना, लोकमत। अब लोकसभा सभा है जहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये सब लोक का अर्थ है। एक महाभारत में भी एक श्लोक मिलता है जिसका वो जो है, प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन नरः, अर्थात जो प्रत्यक्ष का दर्शन कराता है वो लोक है। तो हिंदुस्तान का लोक कितना व्यापक हो गया। अब इसी को हम अंग्रेजी में शब्द आए जो लोक, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन हिंदी में लोक बना वो है फोक, FOLK। और फोक को हिंदी में लोक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ फोक नहीं है भारत की कलाओं में। फोक जो शब्द है उसका अलग इतिहास है। फोक शब्द जर्मन वर्ड वोक से बना है, VOLK, या वॉल्क भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, वोक से बना है। और इसका भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। वोक फिर पुराने समय में जब तक बहुत सारी डिक्शनरी में शब्द नहीं आए थे तो एक शब्द इस्तेमाल होता था पुरानी चीज़ों के लिए, चाहे वो नृत्य कलाएं हों, नाट्य हों, या कोई पुरानी चीज़ों। एंटीक्विटीज़, जिसे आपने सुना एंटीक, ये बड़ा एंटीक पीस है साहब, तो एंटीक्विटीज़ ये शब्द होता था। बाद में ये फोक वोक बना। तो लेकिन ये जो फोक शब्द है मूल रूप से वोक, और वो इसका भी एक इतिहास है जिसमें कहती है ममर्स प्ले, ये ममर्स प्ले से आया है, और इसका अर्थ होता है अभद्र, अश्लील, बेतुका और बेढंगा। और साउथ अफ्रीका की जो मूल रूप से ट्राइब्स हैं उनके द्वारा जो ऊल जलूल नग्न डांस किया जाता है जिसका कोई फॉर्मेशन नहीं होता, उसके लिए सब संदर्भ में प्रयुक्त होता था। लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी लोक नाट्य ले लीजिए, कोई भी लोक नृत्य ले लीजिए, कोई भी लोक संगीत ले लीजिए, भाई उसकी अपना एक विधान है, अपनी एक शैली है, अपनी एक परंपरा है, अपना एक तरीका है, मेथड है। इसलिए तो भारत के विद्वान कहते हैं नहीं, हमारा तो लोक नाट्य भी नाट्य धर्मी है, हमारा तो लोक नृत्य भी नाट्य धर्मी है, हम उसको उस संदर्भ में लोक धर्मी में नहीं गिनेंगे। तो ये लोक का संदर्भ है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, लोक नाट्यों में लोक का शुद्ध और स्वाभाविक अनुकरण। अब जो समाज में चल रहा है, अब उसको चाहे रियलिज्म में देखिए, चाहे नेचुरलिज्म में देखिए, है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, और ज़्यादातर विद्वानों का जो मत है वो रियलिज्म को लोक धर्मी नहीं मान रहे हैं, वो लोक नाट्यों को लोक धर्मी नहीं मान रहे हैं। जो लोक का स्वाभाविक अनुकरण है, जो कुछ चल रहा है, उन सबको लोक धर्मी हम कह सकते हैं। उसमें विभिन्न भावों का संकेत करने वाली वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार विधियों का समावेश नहीं होता। जो अब स्वाभाविक है, आंगिक अभिनय अपने आप में करेंगे, आप नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, और उसमें नृत्य और मुद्रा और करण, अंगहार, पद संचालन, इनका प्रयोग करके जाएंगे तो वो थोड़ी नाटकी हो जाएगी। वाचिक अभिनय जो मूल रूप से हम जो बोलते हैं वो लोक धर्मी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन ये सब आहार, सात्विक, ये सब उस श्रेणी में आएगा। सात्विक तो हो सकता है। लोक धर्मी में जीवन को प्राकृतिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। लोक धर्मी जैसा हम हैं वैसा ही प्रस्तुत करना। अब देखिए इसमें जो बात हम डिस्कस कर चुके हैं वही बोल रहे हैं। इसमें स्त्री द्वारा स्त्री का और पुरुष द्वारा पुरुष पात्रों का अभिनय करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्री द्वारा, अब लोक नाट्य में तो होता है अमूमन, क्योंकि पहले तो स्त्रियां होती नहीं थी। तो यहाँ पर तो सीधी बात ये कर रहे हैं कि जहाँ पर स्त्रियों द्वारा स्त्रियों का हो, पुरुष द्वारा पुरुष का हो, स्त्री द्वारा पुरुष या पुरुष द्वारा स्त्री का अभिनय नहीं होगा। अभ्यास और चेष्टा नाट्य शिल्प में कल्पना नाट्य धर्मी संस्कार प्रस्तुत नहीं किया जाता। नाट्य धर्मी से रिलेटेड जितनी चेष्टाएं, अंगहार, मुद्राएं, ये सब चीज़ें उसमें प्रयोग नहीं होता, नॉर्मल स्वाभाविक क्रिया। अब वहीं पर अगर नाट्य धर्मी देखें तो नाट्य धर्मी कहता है, नाट्य धर्मी नाट्य परंपरा में सांकेतिक वाक्य, संकेत वाक्य हो गए, प्रतीक हो गया, लीला, अंगार, आंगिक अभिनय, नाट्य में प्रचलित जनांतिक है, स्वगत सोलोलॉकी जो हम अपने अंदर बोलते हैं, तो सोच रहे हैं अच्छा इसने मुझे मार दिया, फिर मैं क्या करूँगा। मैकबेथ जब डंकन को मारने जा रहा है तो वो क्या सोच रहा है,
तो ये सब हमारा स्वागत आएगा, स्वागत भाषण, है ना। अपने मन में जो चलता है, आजकल तो सिनेमा में बहुत ज़्यादा चल, आप एक्टर खड़ा हुआ है और सोच रहा पीछे से बैकग्राउंड साउंड चल रहा है और वो बोल रहा है, सब दिखा देती, लेकिन स्वागत, आकाश वचन। इसी तरह से रूढ़ियाँ, शैल, यान, विमान, प्रसाद, दुर्ग, नदी, समुद्र आदि को सूचित, जितनी वाली चीज़ें आदि को सूचित करने वाली जो पद्धतियाँ हैं, मुद्रा के माध्यम से या किन्हीं चीज़ों के माध्यम से, या रंगमंच पर प्रयोज अस्त्र शस्त्र तथा अमूर्त भावों को संकेत करने वाली अनगिनत जो विधियां हैं, उनको हम नाट्यधर्मी कहेंगे। मतलब उनके माध्यम से आप प्रतीक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से आप व्यक्त कर दें, वो नाट्यधर्मी है। लोक का जो सुख दुख क्रियात्मक आंगिक अभिनय होता है वही नाट्यधर्मी है। अमूमन आंगिक अभिनय जो प्रधान चीजें होंगी वो नाट्यधर्मी होंगी। यहाँ कहते हैं नाट्यशास्त्र का 13वें अध्याय में इसका वर्णन और श्लोक संख्या है 55। धर्मी या द्विविधा प्रयोक्ता मया पूर्व द्विजोत्तमा लौकिकी नाट्य धर्मी च तयोर वक्ष्यामि लक्षणम। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि नाट्य धर्मी में कलाकार बिना वस्तुओं के अपने अभिनय मात्र से दर्शकों को सारी वस्तुओं का आभास करा देता है, जबकि लोक धर्मी में कलाकार अभिनय के समय वस्तुओं का प्रयोग करता है। तो ये भी बात हुई। इसके बाद यहाँ पर फिर ये कहते हैं, सामान्य अर्थ में अगर हम समझें तो लोक धर्मी का प्रयोग अभिनय में किया जाता है, जबकि नाट्य धर्मी का प्रयोग नृत्य में किया जाता है। अब स्वाभाविक यहाँ कंसेप्ट इतना डिस्कस करने के बाद चीज़ें बदल रही हैं कि नाटक जो होगा भाई, उसमें नाट्य शास्त्र के अनुसार जितनी भी वर्णन सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, ग्रामर है, उनका पूर्ण रूप से आप पालन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई नाट्यशास्त्र 2500 साल पहले लिखा गया और उसमें नाट्यशास्त्र में जो चीज़ें बताई, जो सिद्धांत बताए, वो आज पालन ही नहीं हो सकता। अगर हम जर्जर ध्वज की स्थापना करें तो 18 प्रकार की तो टेढ़े हैं, फिर उसका ये है, फिर उसका ये मत है, फिर ये प्रकार का पूर्व रंग या पूर्व रंगी हम करेंगे तो 4.5-5 घंटे का पूर्व रंग हो जाएगा और 1.5 घंटे में हमें नाटक खत्म करना है, तो कितना पूर्व रंग का आपका इस्तेमाल करेंगे? तो नाट्यशास्त्र के अनुसार जो नियम सिद्धांत बताए उन हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादातर विद्वान नाटक जो है पंचन उसको नाट्यधर्मी नहीं मानते, जबकि नृत्य जो है उसमें आंगिक अभिनय होता है, कर्ण अंगहार इन सब का पालन होता है, तो उनको नाट्यधर्मी ज़्यादा मानते हैं। ये भी एक मत है जो फॉलो करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कथक नृत्य में गत भाव के समय नाट्यधर्मी परंपरा का सर्वाधिक प्रयोग होता है। राधा कृष्ण की छेड़छाड़, मटकी फोड़ने या मटकी भरने में कोई स्थूल साधन प्रयोग नहीं लाया जाता। मंच पर ना तो कोई मटकी होती है, ना कंकड़ होता है, असली पानी भी नहीं होता। ये सब मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास प्रॉपर्टी, मटकी भी नहीं है, उसको भी आप करने का एक्टिंग कर रहे हैं, फोड़ने का अभिनय कर रहे हैं और फिर गिर गई, टूट गई, माखन खाने, सब कुछ अभिनय चल रहा है, तो इसको लोग नाट्यधर्मी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे मत हैं, विवाद हैं, वाद हैं, लेकिन अंत रूप से अगर मैं कहूँ, और जो मुझे लगता है बहुत सारे मत हैं कि जहाँ पर नाट्यशास्त्र के अनुसार सिद्धांतों नियमों का पालन करके नाटक का मंचन किया जाए वो नाट्यधर्मी, और जो लोक में प्रचलित जितनी चीज़ें हैं उनके अनुसार अगर हम नाटक का पालन करके मंचन करें या नृत्य की प्रस्तुति करें तो वो लोकधर्मी। तो बहुत सारे मत हों, लेकिन अब अलग अलग मत के साथ साथ हम सिंपल ये समझें कि हमें यूजीसी नेट में क्या फॉलो कर रहा है। तो यूजीसी नेट एक जो फॉलो करता है, जो मैंने अभी आपको ये जो परिभाषा बताई है कि जहाँ लोक का अनुकरण हो वो लोकधर्मी, और जहाँ पर नाटक का अनुकरण हो, जहाँ लोक का धर्म निभे वो लोकधर्मी, और जहाँ नाटक का धर्म निभे वो नाट्यधर्मी। अंत में सिंपल समझें तो लोकधर्मी नेचुरल है ना, रियल लाइफ एक्सप्रेशन जो है, यथार्थ है, स्वभाव है, ये सब लोकधर्मी। नाट्यधर्मी अर्थात नाटकीयता, प्रतीकात्मक, कलात्मक, जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट इत्यादि जो चीज़ें हैं वो नाट्यधर्मी। अब चाहे लोक का विद्वान लोक को माने, नाट्यधर्मी नाट्य को माने, इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें, और जो भी आपकी समस्याएं हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी और जुड़े रहने के लिए आपको अच्छा लगे और जुड़े रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।